आज हम गुड़ का चूरमा बनाएंगे। तो गुड़ का चूरमा बनाने के लिए हमने ये 500 ग्राम गेहूं का आटा लिया है और आटे को हमने छान लिया है। 250 ग्राम हमने गुड़ लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है गुड़ को। तो सबसे पहले हम आटे को गूंद कर तैयार करेंगे। तो ये हमने पानी लिया है, गुनगुना पानी लिया है हमने। आटे में नमक वगैरह कुछ नहीं डालना है, सीधा आटे को गूंद लेना है और पानी हमें गुनगुना ही लेना है और सॉफ्ट सॉफ्ट आटा लगा देंगे अब हम। तो आटे को हमने गूंद कर तैयार कर लिया है। अब हम थोड़ा सा घी लगा देंगे आटे के ऊपर और फिर हम आटे को इस तरह से थोड़ा सा मसल कर रख देंगे। तो आटे को हमने गूंद कर रख दिया है। अब हम चाशनी बना लेते हैं गुड़ की। तो ये पतीला हमने गैस पे रखा है और इसमें हमने गुड़ डाल दिया और इसमें हम डाल देंगे 1 गिलास पानी और आधा गिलास पानी हम और डाल देंगे। तो ये आधा गिलास पानी हमने और डाल दिया। अब हम गुड़ को उबलने देंगे। गुड़ को अच्छी तरह से घुलने तक हम पकाएंगे चाशनी को। तो जब तक हमारी चाशनी बन रही है गुड़ की, तब तक हम रोटियां बना लेते हैं। तो हम मोटी मोटी रोटियां बना लेंगे इस तरह से। आटा हमने सॉफ्ट सॉफ्ट लगाया है, तो सॉफ्ट सॉफ्ट आटे की हम मोटी मोटी रोटियां बना लेंगे। तो रोटी हमने तवे पे डाल दी है और दूसरी रोटी बना लेंगे। तो जब तक हमारी रोटी तवे वाली सिकेगी, तब तक हम दूसरी रोटी को भी बेल लेते हैं साथ में। रोटी को पलट देते हैं, एक साइड से सिक चुकी है रोटी। इसी तरह से हम मोटी मोटी रोटियां बना लेंगे। तो रोटी हमारी दूसरी साइड से भी सिक चुकी है। अब हम गैस पे रख देंगे इस रोटी को और दूसरी रोटी को तवे पे डाल देंगे और इस रोटी को हम इस तरह से घुमा घुमा कर सेक लेंगे। तो इस तरह से रोटी हम सेक लेंगे। तो हमारी एक रोटी सिक चुकी है और दूसरी रोटी हमने तवे पे डाल रखी है, एक साइड से ये भी सिक चुकी है। तो इसको भी हम पलट देते हैं और जब तक ये रोटी हमारी सिकेगी, इतने हम तीसरी रोटी बेल लेंगे। तो हमारी दूसरी रोटी भी दूसरी साइड से सिक चुकी है, इसको भी हम गैस पे सेक लेते हैं। तो इस तरह से हम सारी रोटियां बना लेंगे और साथ में हम हमारी चाशनी को भी चेक कर लेते हैं। तो इधर हमारी चाशनी उबल गई है, चेक कर लेते हैं गुड़ घुला है या नहीं। गुड़ बिल्कुल घुल चुका है, बिल्कुल भी नहीं बचा है गुड़, सारा गुड़ पानी के अंदर अच्छी तरह से घुल गया है। अब हम इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से उबलने देते हैं। तो हमने सारी रोटियां बना ली है। 500 ग्राम आटे से हमने ये 10 रोटियां बनाई हैं और ये मोटी मोटी रोटियां हैं और ये गरम गरम रोटी है। तो हम रोटियों को चूर लेते हैं। हमें चूरमा बनाना है तो रोटियों को हम बारीक कर लेते हैं तोड़कर। तो अब हम रोटियों को इस तरह से 2-2 रोटी लेंगे और इस तरह से हम तोड़ लेंगे और पहले हम सारी रोटियों के इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। अब हम 2 रोटी और ले लेंगे और इनके भी हम इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। इसी तरह से हम सारी रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे सबसे पहले। तो रोटियों को हमने इस तरह से बिल्कुल बारीक कर लिया है। पहले हमने सारी रोटियों के मोटे मोटे टुकड़े किए और उसके बाद हमने दोनों हाथों से इस तरह से मसल मसल कर बिल्कुल बारीक कर लिया है। तो चाशनी को हमने 5 से 6 मिनट तक और पका लिया है। चाशनी हमारी गाढ़ी हो चुकी है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और चाशनी को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो चाशनी हमारी ठंडी हो गई है। तो चाशनी को हम छान लेते हैं छलनी से। तो ये छलनी से हम चाशनी को छान लेंगे और चाशनी को हम थोड़ा सा नीचे बचा लेंगे पतीले के अंदर। तो ये थोड़ा सा हमने बचा लिया है, इसमें नीचे थोड़ी मिट्टी वगैरह है तो वो नीचे रह जाएगी और कुछ छलनी में भी आ गई है मिट्टी।
तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो अब हम ये चाशनी रोटियों में डाल लेंगे। जो रोटियां हमने बारीक कर रखी है इसमें डाल लेंगे। एक बार हम थोड़ी डालेंगे, एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे। थोड़ी चाशनी डालकर हम इस तरह से मिला देंगे अच्छी तरह से। थोड़ी चाशनी हम और डाल देंगे। तो अब हम सारी चाशनी डाल देंगे। तो ये सारी चाशनी हमने डाल दी है इसमें, और अब हम हाथ से अच्छी तरह से मिला देंगे इसको। तो हमने अच्छी तरह से मिला दिया है इसको चाशनी के साथ। अब हम इसमें 2 चम्मच घी डाल देंगे, और घी डालकर हम मिला देंगे इसको। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल देंगे, और घी डालकर हम इस तरह से हाथ से थोड़ा सा इसको दबा देंगे, और इस तरह से हम इसको दबाकर फिर हम छोड़ देंगे इसको ठंडा होने के लिए। तो हमने चूरमे को इस तरह से घी लगाकर चिकना करके छोड़ दिया है। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो अब हमारा चूरमा थोड़ा ठंडा हो गया है। तो अब हम हाथ पे घी लगा लेंगे, और इस तरह से थोड़ा सा ले लेंगे चूरमा, और इस तरह से हम दोनों हाथों से इसका लड्डू बना लेंगे। तो ये लड्डू हमने बना लिया है। इसी तरह से हम दूसरा लड्डू भी बना लेते हैं। तो थोड़ा सा चूरमा लेंगे हाथों पे, और इस तरह से हम लड्डू बना लेंगे, और इसी तरह से हम सारे चूरमे के लड्डू बना लेंगे। तो ये लड्डू बन गया है हमारा। इस तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। तो हमने सारे लड्डू बना लिए हैं। 10 रोटियों से हमारे 10 लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।